नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा जारी हुए लेखानुदान अंतरिम बजट पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उन्हें ये बजट कैसा लगा और बजट में जनता के लिए क्या घोषणाएं की गई, आइए हम देखते हैं कि बजट के बारे में देश की जनता ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ, उसमें आपकी बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट पारित किया गया, जिसमें वाकई बहुत ही अच्छी कहेंगे कि व्यापार उद्योग के लिए भी अच्छी घोषणा की गई है। 11.1 लाख करोड़ रुपए का से अधिक का कैंपस देश के बाजार को, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, साथ ही मैं कहूँगा रेलवे को लिए और आवागमन के लिए, हमारे माल ढुलाई के लिए एक बहुत बड़ा हब बनाने का जो आपने घोषणा करी है, इससे व्यापार भी बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय जो आपूर्ति है उसको भी बल मिलेगा। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, आपने बहुत ही अच्छा किया है, ईवी और मेट्रो रेल के ऊपर परियोजना को बहुत बड़े शहरों में आगे बढ़ाएं, गांवों को साथ में जोड़ें, नमो भारत बायो मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने का, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने का आपने जो काम किया है, साथ ही महिलाओं के लिए भी 41% लोन की बढ़ोतरी के साथ में जो आपने काम किया, ये भी एक अपने आप में अनूठा और एक अच्छा है। साथ ही मैं कहूँगा किसानों के लिए भी, आज एग्रीकल्चर के लिए अगर है तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा। उसके लिए भी आपने डिजिटल मार्केट के लिए 11.8 किसानों का जो बढ़ाया है। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि रक्षा सुरक्षा के ऊपर भी आज आपने जो बजट बढ़ाया है, एक सराहनीय कदम है। जब देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है, ये भी एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ के साथ में है और सभी को साथ में लेकर के इस बार जो है आपने बजट पेश किया है। मैं शुभकामना के साथ भी देना चाहता हूँ कि श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को साथ में लेकर के आपने जो बजट पेश किया है, ये अपने आप को, देश को सशक्त बनाने का काम किया है। साथ ही तीसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी शीघ्र जो आएगी, अभी 5वें स्थान पर है, ये भी एक बल देने का काम करेगा। मैं सुभाष गोयल, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार का सदस्य, साथ ही जयपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष। आपके पास समय हो तो एक अंतिम सवाल, बजट आमजन हितैषी है, व्यापारी वर्ग के लिए हितैषी है, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव आने हैं, आप क्या इसके बारे में कहना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव एक अलग मुद्दा है, आम व्यक्तियों के लिए है। आप देखेंगे जिसमें आप किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए, और साथ में मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारियों के लिए, सभी का समावेश लेते हुए इसमें इन्होंने जो बजट को दिया गया है। हर साल चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, बात वो नहीं है। हमारा देश कैसे मजबूत हो, ये इस आधारशिला को। केंद्र सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हुआ है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वैसे तो काफ़ी अच्छा बजट है, ये सारे जो हैं वो आयाम को कवर करता हुआ, परंतु क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सक होने के नाते से मैंने इस बजट को थोड़ा सा मेडिकली देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में इस बजट में कितना क्या उपयोगी है। तो मैंने पाया कि इस बजट में इस बार 2360 करोड़ रुपया जो एलोकेट किया गया है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और रिसर्च को, इसमें मेडिकल रिसर्च को स्पेशली इसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और ये लगभग पिछले साल के बजट से 7.5% ज़्यादा है। और दूसरा जो है कि जो ICMR है, इन्होंने कुछ ऐसे लैब्स भी बनाने का प्रावधान रखा है इस बजट में, जहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी। तो रिसर्च कार्य जो है मेडिकल का, ये बहुत अच्छा हो पाएगा हमारे देश में। उसके लिए स्पेशल बजट जो एलोकेट किया गया, इसके लिए तो मोदी जी का वाकई में धन्यवाद करना पड़ेगा। आपने कहा कोलैबोरेटिव, इसका मतलब क्या रहेगा? कोलैबोरेटिव मतलब जैसे पहले कुछ एक जो गवर्नमेंट से रिलेटेड संस्थाएं थी वही करती थी, अब कुछ प्राइवेट जो संस्थाएं हैं या बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो भी कोलैबोरेशन में रिसर्च कर पाए। इसका फायदा चिकित्सा जगत को और पूरी
मनुष्यों को, पूरे प्रजाति को मिलेगा, जो है अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और रिसर्च आप मतलब ओपनली गवर्नमेंट के साथ रिसर्च, कोलैबोरेटिव अच्छा, रिसर्च कर पाएंगे, ओके। कोलैबोरेशन करके अच्छी रिसर्च। और क्या खूबी आपको लगी? सबसे बड़ी तो यही खूबी है कि जो है मेडिकल रिसर्च हो रही है, रिसर्च का काम जो है मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा फंड एलोकेट किया गया है। पिछले साल से मैंने बताया ही है कि 7.5% ज़्यादा है, तो इसका काफ़ी अच्छा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इसका जो है योगदान होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अरुण जोशी, कैसे से? मैं चिकित्सक, होम्योपैथ। वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चेहरे की मुस्कान और खुशी बताई नहीं है कि वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगा है। वेरी नाइस। मेडिकल हिस्ट्री के लिए और अपने मेडिकल जो आपका चिकित्सा के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है केंद्र सरकार ने। तो अब हमें लगता है कि हमारी जो प्रतिभा है वो अब यहीं सेवा दे सकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, जो रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भारत देश में काफ़ी अच्छी। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।